आज हम एक बेहद दिलचस्प और अभूतपूर्व अध्ययन पर बात करने वाले हैं। ये अध्ययन कृषि और पशु चिकित्सा की दुनिया की एक बहुत ही विनाशकारी बीमारी को एक नई जैविक थेरेपी से पूरी तरह से ठीक करने का रास्ता खोलता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। बोवाइन ब्रुसेलोसिस कोई आम संक्रमण नहीं है। अगर हम वास्तविक दुनिया की बात करें तो यह बीमारी विश्व स्तर पर मवेशियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और जैविक खतरा है। ये सचमुच पूरी डेयरी और कृषि अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख देती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है? दरअसल बोवाइन ब्रुसेलोसिस एक जूनोटिक जीवाणु रोग है। इसका मतलब है कि ये न केवल मवेशियों में भारी नुकसान जैसे गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है, बल्कि ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। और सबसे डराने वाली बात, वर्तमान में इसका कोई ठोस और प्रभावी इलाज ही उपलब्ध नहीं है। एक बार संक्रमण हो गया तो जानवर जीवन भर इस बैक्टीरिया का वाहक बन जाता है और इसे दूसरों में फैलाता रहता है। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? पहला, ब्रुसेलोसिस का खतरा। दूसरा, एक नया फेज समाधान। तीसरा, मवेशियों पर इसका परीक्षण। चौथा, प्रतिरक्षा प्रणाली को जगाना। और अंत में बैक्टीरिया का पूरी तरह से खात्मा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रुसेलोसिस के खतरे और हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में। हम सोच सकते हैं कि जब वैक्सीन मौजूद है तो वैज्ञानिक संतुष्ट क्यों नहीं थे। दुनिया भर में अभी ब्रुसेला एबॉर्टस को रोकने के लिए मुख्य रूप से 2 जीवित टीकों का इस्तेमाल होता है, S19 और RB51। लेकिन दोनों में कुछ बड़ी कमियां हैं। S19 मजबूत एंटीबॉडीज तो बनाता है, लेकिन इससे वयस्क जानवरों में गर्भपात का खतरा रहता है। और तो और इससे बीमारी का सही निदान करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि गाय बीमार है या उसे सिर्फ वैक्सीन लगी है। दूसरी तरफ RB51 सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कोशिका स्तर की प्रतिरक्षा तो देता है, लेकिन ये रिफेम्पिसिन जैसे अहम एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी है। और चूंकि ये दोनों ही जीवित बैक्टीरिया हैं, ये दूध के जरिए इंसानों तक भी पहुंच सकते हैं। साफ है कि हमें एक बिल्कुल नए, सुरक्षित और ज्यादा असरदार तरीके की सख्त जरूरत थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, एक बिल्कुल नया फेज समाधान। शोधकर्ताओं ने यहाँ बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया। जीवित और खतरनाक बैक्टीरिया को शरीर में डालने के बजाय उन्होंने एक बैक्टीरियल हत्यारा यानी बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। ये पूरी प्रक्रिया 4 सरल चरणों में होती है। सबसे पहले ब्रुसेला बैक्टीरिया को अलग किया जाता है। फिर उसमें 1:50 में ब्रुसेला फेज मिलाया जाता है। मतलब एक बैक्टीरिया के पीछे 50 ऐसे वायरस छोड़ दिए जाते हैं जो सिर्फ उन्हें चुन चुनकर मारते हैं। इसके बाद इसे तब तक रखा जाता है जब तक कि सारे बैक्टीरिया पूरी तरह से टूटकर बिखर न जाएं, जिसे लाइसिस कहते हैं। और आखिर में इस मिश्रण को एक बहुत ही महीन फिल्टर से छान लिया जाता है। नतीजा, एक लाइसिट मिलता है जो मूल रूप से मृत बैक्टीरिया के टुकड़ों का एक सुरक्षित सूप है। इसमें कोई जीवित बैक्टीरिया नहीं होता, लेकिन ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग डमी का काम करता है। आप जो देख रहे हैं वे प्रयोगशाला में बहुत ही सावधानी से विकसित किए गए उन्हीं S19 और RB51 स्ट्रेन के बैक्टीरियल कल्चर हैं। इन्हीं कल्चर को फेज की मदद से तोड़कर ये शक्तिशाली लाइसेट थेरेपी तैयार की गई है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि गर्मी या रसायनों से बैक्टीरिया को मारने के बजाय इस फेज लाइसेट तकनीक में बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण एंटीजन सुरक्षित रहते हैं और इसी वजह से शरीर में एक बेहद मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा होती है। अब बारी थी इस सिद्धांत को असल दुनिया में आजमाने की। चलिए देखते हैं मवेशियों पर किए गए इसके परीक्षण को। इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए 21 ऐसे वयस्क गायों को चुना गया जो प्राकृतिक रूप से ब्रुसेलोसिस से बुरी तरह संक्रमित थीं। इन्हें 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया। पहला, जिन्हें केवल S19 लाइसेट मिला। दूसरा, जिन्हें केवल RB51 लाइसेट दिया गया। तीसरा समूह जिसे दोनों का कॉकटेल लाइसेट मिला। और चौथा नियंत्रण समूह जिसे कोई इलाज नहीं दिया गया। इलाज के तौर पर त्वचा के नीचे सिर्फ 2 मिलीलीटर की एक छोटी सी खुराक दी गई और फिर बिना किसी सर्जरी या चीर-फाड़ के रक्त और प्लाज्मा के नमूनों के जरिए अगले 90 दिनों तक इनकी बहुत ही बारीकी से निगरानी की गई। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, प्रतिरक्षा प्रणाली का जागना। इन 90 दिनों में रक्त प्रवाह के अंदर जो बदलाव हुए वो सच में हैरान करने वाले थे। कॉकटेल लाइसेट लेने वाले समूह में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी ल्यूकोसाइट्स की संख्या 0 दिन पर 9.36 से बढ़कर 90वें दिन 10.84 हो गई।
ये कोई मामूली उछाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि सिर्फ एक सुरक्षित खुराक ने मवेशियों के शरीर के अंदर एक जबरदस्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर दिया था। और ये ELS स्पॉट परीक्षण के नतीजे तो और भी अद्भुत हैं। ये जो गहरे लाल धब्बों का विस्फोट दिख रहा है, ये असल में लिम्फोसाइट्स द्वारा भारी मात्रा में उत्पादित इंटरफेरॉन गामा है। देखिए, ब्रुसेला एक ऐसा शातिर बैक्टीरिया है जो कोशिकाओं के भीतर जाकर छिप जाता है। इसलिए खून में तैरने वाले एंटीबॉडीज उस तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इंटरफेरॉन गामा का ये विस्फोट इस बात का जीता जागता सबूत है कि शरीर की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कोशिका स्तर की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। इस छिपे हुए दुश्मन को बाहर निकालने के लिए ठीक इसी की तो जरूरत थी। एक जागृत प्रतिरक्षा प्रणाली को देखना विज्ञान के नजरिए से बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शरीर की इस शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने वाकई में इस लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया? चलिए अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बैक्टीरिया का पूरी तरह से खात्मा हुआ। ये पक्का करने के लिए कि बैक्टीरिया अभी भी शरीर में जिंदा है या नहीं, शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे रक्त प्लाज्मा से जीवित ब्रुसेला के एक विशिष्ट आनुवांशिक हस्ताक्षर यानी RNA को ट्रैक किया। इसे आप बैक्टीरिया का एक जैविक फिंगरप्रिंट मान सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के मरने के बाद उसका RNA बहुत तेजी से नष्ट हो जाता है, इसलिए खून में इसका मिलना मतलब बैक्टीरिया जिंदा है, और इसका ना मिलना मतलब बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म। और RT-PCR जेल के ये नतीजे इस बात का पक्का दृश्य प्रमाण हैं। ध्यान दें कि उपचारित मवेशियों के समूहों में 75वें दिन तक ब्रुसेला RNA के चमकीले बैंड या तो बहुत फीके पड़ गए थे या पूरी तरह से गायब हो गए थे। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बेहद ताकतवर प्रतिरक्षा प्रणाली के हमले के आगे शरीर के अंदर जीवित बैक्टीरिया का वजूद मिटता जा रहा था। 90वें दिन तक आते आते जो नतीजे सामने आए वो किसी बड़ी जीत से कम नहीं थे। जिन मवेशियों का इलाज हुआ था उनके प्लाज्मा में ब्रुसेला RNA अब बिल्कुल भी नहीं था, वो पूरी तरह से अनिर्धार्य था। और तो और जब उनके रक्त और शारीरिक स्राव का पारंपरिक कल्चर टेस्ट किया गया तो वो भी पूरी तरह से नकारात्मक निकला। मतलब शरीर में एक भी जीवित बैक्टीरिया नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर वो नियंत्रण समूह जिसे कोई इलाज नहीं मिला था, वो अभी भी बुरी तरह संक्रमित था। इस कॉकटेल थेरेपी ने सचमुच एक लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी को जड़ से मिटा दिया था। ये शोध वैश्विक कृषि, पशु चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐतिहासिक मुकाम है। जैसा कि इस पेपर के निष्कर्ष में दर्ज है, ये न्यूनतम आक्रामक निगरानी पर और मवेशियों में ब्रुसेलोसिस के सफल उपचार के लिए RB51 वैक्सीन के फेज लाइसिट के उपयोग पर पहली रिपोर्ट है। ये सिर्फ खेती किसानी के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को जूनोटिक बीमारियों के खतरे से बचाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। यदि फेज लाइसिट पर आधारित ये इम्यूनोथेरेपी बोवाइन ब्रुसेलोसिस जैसी जिद्दी और कोशिकाओं के भीतर छिपने वाली बीमारी को इतनी सुरक्षा और सटीकता के साथ खत्म कर सकती है, तो जरा सोचिए ये रणनीति आगे और क्या चमत्कार कर सकती है। क्या भविष्य में ये तकनीक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपरबग्स या इंसानों की अन्य गंभीर बैक्टीरियल बीमारियों को हराने की चाबी बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से विज्ञान की दुनिया को एक नई दिशा देगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।